वेलकम क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 8 की। और कक्षा 10 का अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय का ये भाग है आपका 5वां, और भाग 5 में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज। और अब सवाल देखेंगे हम 7वां। 6 तक हमने पहले कर लिए थे, 7वें सवाल की बारी है। और 7वां सवाल देखो क्या है। 7वें के 2 भाग है अपने। 7वें सवाल में 2 भाग है, और 2 भाग कौन कौन से ये देखो आप लोग। 2 भाग है अपने। पहले तो ये बोला है कि कोट 7/8 है, तो ये बोलता है कि साइन पहला है अपने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। साइन और कोस के ये मान इसके अंदर रखने हैं, और क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा काम करना है अपने को कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब कोट स्क्वायर थीटा तो अपने डायरेक्ट यहां से आ जाएगा कि कोट का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या मान आएगा आपके 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ये तो आप लोग कर लोगे ना। ये निकालने के लिए तो डायरेक्ट आप क्या कर लो, इस कोट का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 7/8 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इतना समझ में आया। अब अपने काम है साइन और कोस का। किसका काम है, साइन और कोस का काम है। अब यदि आप लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हो, इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हो। यदि आपको सूत्र पता हो, क्या हो, सूत्र पता हो, और वो सूत्र कौन कौन से होते हैं आपके, के साइन और कोस में आपके सूत्र होते हैं। और वो कैसे होते हैं मैं अभी आपको समझाता हूं कि टेन थीटा आपके होता है साइन बटा कोस। क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपके कोस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। इतना समझ में आया। अब यदि इतनी बात समझ में नहीं आती है तो ये 2 सूत्र हैं, इन्हें याद कर लो कि टेन का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट का मान होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहां से एक फायदा हो जाएगा आपको कि कोस का मान अनुपात के हिसाब से 7x आ जाएगा, और साइन का मान आ जाएगा 8x। और उन मानों को यहां पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे। जिसको ये बात समझ में नहीं आती वो मेरे साथ थोड़े आगे चलो। जब मेरे साथ थोड़े आगे चलोगे तो कहानी और ज्यादा क्लियर होगी। और अब आपको चलना है कहां, पाइथागोरस प्रमेय। कि ये सूत्र मैंने आपको जो बताए हैं वो आप याद रख सकते हो, और याद तो करने ही है। वैसे भी कोई सूत्र बताया है तो आगे जाके काम आएगा। ये सवाल तो डन हो गया, आपके करवा दिया मैंने कि सीधे ही कोस कोट थीटा में क्या करना है, स्क्वायर करना है। अपना टारगेट है पहला सवाल आप क्या कर लो, एक बार लिख लो कि पहला सवाल क्या है आपका। पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यही सवाल है अपना, ठीक है। और यहां पे अपने को कोट का मान क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8। इतनी बात जिसको समझ में आई वो मेरे साथ 2 सूत्र देखेंगे कि x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या होता है आपके, x प्लस वाई और x माइनस वाई होता है x स्क्वायर माइनस वाई। मतलब जब आपके 2 संख्याएं आपके पास या 2 मान प्लस और माइनस में गुणा में लिखे हुए हो
तो उनके क्या हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं। कि x का मान आप लोग देखो 1 है और y का मान आप लोग देखो साइन है। यहाँ पे x का मान 1 है, यहाँ पे y का मान साइन है। इतनी बात समझ में आई? तो ये सूत्र लगा दो। ये सूत्र लगा दो कि x का मान और y का मान देखते हुए सूत्र लगा दो। तो ये चेंज होके क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतनी बात पता चली। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतनी बात पता चली है। तो अब आप क्या कर लो इसमें, अब आप इसमें साइन और कोस के मान निकाल लो, रख दो इसमें। अब अपने पास क्या है, कोट है। अपने पास क्या है, कोट है। आप इस कोट को पकड़ो और त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या कर लो, साइन और कोस के मान निकाल लो। वो काम तो हो गया, उसको साइड में कर लो। यहां से मैं साइन और कोस के मान निकालने की कोशिश करता हूं। तो आपके क्या आएगा, एक त्रिभुज आएगा। एक त्रिभुज आएगा ना, पहले त्रिभुज आएगा। त्रिभुज में ये 90 डिग्री है। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के सामने कर्ण होता है। और कोट क्या होता है, कोट थीटा आपके क्या होता है, कोट थीटा है अभी तो 7/8। इसको मैं 7x/8x लिख सकता हूं। और कोट किसके बराबर होता है, लाल बटा कक्का के अनुसार आधार बटा लंब। मतलब लंब क्या है आपका, लंब है 8x और आधार क्या है, आधार क्या है आपके, आधार है 7x। मतलब यदि मैं इसको थीटा मानता हूं तो इसके सामने क्या होगा, 8x होगा और नीचे होगा 7x। अब आपको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकाल लो यहां से। कर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का उपयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, आप देखो कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, आधार का स्क्वायर देखो, आधार क्या है आपके 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर गुण 50x स्क्वायर प्लस 8 का 64x स्क्वायर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया है। तो थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा आगे चलोगे तो क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा आपके, इन दोनों को जोड़ लो कि 9 और 4 कितने होते हैं, 13 और 1 113x स्क्वायर। इतना समझ में आया, क्या हो गया, 113x स्क्वायर आ गया आपको। 113x स्क्वायर किसका मान है, कर्ण स्क्वायर का मान है। अपने को कर्ण स्क्वायर नहीं निकालना, अपने को तो क्या निकालना है, अपने को तो सिर्फ कर्ण निकालना है। अपने को क्या करना है, सिर्फ कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए अंडर रूट कर दो 113x स्क्वायर का और आएगा अंडर रूट 113x। कर्ण आ गया अपना। कर्ण आते ही अपने एक काम और क्या आसान हो गया, हम साइन और कोस के मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साइन और कोस के मान निकाल सकते हैं। और साइन और कोस के मान निकालो आप। साइन और कोस के मान क्या आएंगे वो बताओ मेरे को। इसको उठा के थोड़ा साइड में रख दो। यहां से साइन का मान निकालो। साइन का मान क्या आएगा, साइन थीटा का मान क्या आता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है आपका 8x और कर्ण क्या है अंडर रूट 113x। x से x कैंसिल, तो साइन का मान आया 8 बटा अंडर रूट 113। ऐसे ही कोस का मान क्या आएगा, कोस थीटा आपके क्या आएगा, कोस थीटा आएगा आपके
आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 7x और कर्ण क्या है अंडर रूट 113x। x से x कैंसिल और ये साइन और कोस के मान अपने सामने आ गए। अब साइन और कोस के मान अपने सामने है तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस के मान क्या कर देंगे, यहां पे रख देंगे। साइन और कोस के मान यहीं पे ही तो रखने आंसर निकालने के लिए। यहां पे मान रखो कि साइन का मान क्या है, कि यहां पे मान रखो कि 1 माइनस साइन का मान क्या है आपके 8/113, वो भी अंडर रूट का और उसका स्क्वायर। ये काम हो गया ना। और बट्टा में क्या करोगे, 1 माइनस कोस का मान 7/√113 और उसका स्क्वायर। ये समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, आगे बस इसको हल करेंगे और मान निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लो। अब हल करने के लिए आपको क्या करना है, हल करने के लिए आपको एक काम करना है, पहले इनका स्क्वायर करना है कि 1 माइनस 64 का 8 का स्क्वायर 64 और √113 का 113। उसके बाद क्या करना है, इधर करना है आपको 1 माइनस 7 का स्क्वायर गुण 50 और √113 का 113। अब इसका लसपे ले लो। लसपे क्या आएगा, लसपे आएगा 113 माइनस 64 बटा 113 और फिर बटा में 113 माइनस गुण 50 बटा 113। 113 से 113 कैंसिल, वो कैसे हुआ अभी मैं आपको समझाता। यहां तक समझ में आया कि 113 1 से गुणा किया, 113 1 से गुणा किया, ऊपर आ गया और बट्टा में क्या हो गया आपके पूरा 113 हो गया। और ये इनके बीच में अपने क्या है, भाग की लाइन है। एक, उसके नीचे 2 और उसके नीचे 4, सॉरी 3 और उसके नीचे फिर 4, मतलब आपके 1/2 और फिर 3/4। ये पद बोल रहा हूं ना कि 1/2 भिन्न संख्या बता रहा हूं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, मतलब 1 2 3 4 बट्टा की 3 लाइनें हैं। उसको कैसे हल करना है, यहां पे ये एक दूसरे के बट्टा में है और एक दूसरे के बट्टा में है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड के भाग में कौन है आपके, थर्ड और फोर्थ। इस कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझना, कौन है, थर्ड और फोर्थ इसके भाग में है। यही तो बात है, ये दोनों क्या है, इसके भाग में है ना, ये भाग में है इसके। तो यहां पे भाग का चिन्ह लगेगा, यहां पे भाग का चिन्ह लगेगा, यहां पे लगेगा, मतलब 2 और 3 के बीच में भाग का चिन्ह लगा दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनको क्या करना है, भाग करना है। भाग जब करते हैं भिन्नों का तो भाग बदल जाता है किसमें, भाग बदल जाता है आपके गुणा में, और भाग बदलता है गुणा में तो अगली भिन्न का, इस भिन्न का 4 ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा, मतलब ये 4 ऊपर लिखो और 3 नीचे लिखो। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझो। कि यहां पे क्या हुआ कि 1 के गुणा में आएगा 4, 2 के गुणा में आएगा 3, मतलब 1 के गुणा में आएगा 4 और 2 के गुणा में आएगा 3। और सीधा सीधा बोलूं तो 1 से 3 कट सकता है, सॉरी 2 से 4 कट सकता है, 1 से 3 और 2 से 4, मतलब 2 से आपके क्या कटेगा, 4 कटेगा, दोनों एक जैसे है ना। और यदि आप इसको उल्टा करके लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले जो मैंने ये काटे थे उनको आप उल्टा करके लिख लो कि 1 के साथ में 4 लिख लो, इस 1 के साथ में किसको लिख लो, 113 को, ये 4 को लिख लो ना, ये 4, और इस 2 के साथ में किसको लिख लो, इस 2 के साथ में लिख लो आप 3 को। तो 3 क्या है आपका 113 माइनस गुण 50। इतना काम समझ में आया।
अब तो आपके 113 से 113 कटेंगे ना। अब 113 से 113 कटेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, यहां से आपके क्या बचेगा कि यहां पे आपने काट दिए, यहां पे जो काटे थे उसके बाद क्या बचा आपके 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। तो ये किसके बराबर आया, ये आया आपके, इसको माइनस करेंगे तो 49 और इनको माइनस करेंगे तो 64 के 49/64 के बराबर ये मान आपके आएगा। यहां तक बात समझ में आई? तो क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे आपके बहुत ही आसान सवाल कि कोट आपके क्या दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, उसके बाद इसने पूछा है कि 1 + tan स्क्वायर और 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। ये दोनों ही सूत्र हैं आपके 11वीं कक्षा के सूत्र हैं त्रिकोणमिति के। अपने को ये चेक करना है होता है कि नहीं होता, मतलब इधर भी मान रखना है और इधर भी मान रखना है और चेक कर लेना है आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले ये दो भाग हैं, अलग अलग भाग है ना, लेफ्ट है और राइट है। समीकरण के बारे में तो सुना है ना, समीकरण में दो भाग होते हैं आपके, लेफ्ट और राइट। अब यहां पे अपने भाग है, लेफ्ट है कौन सा, 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटा क्या है 1 + tan स्क्वायर a। अपना काम है इस अनुपात की वजह से जो tan मिलता है अपने को उसका मान निकालना और इसके अंदर रखना। अब जब मान इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि मान इसके अंदर रखने से ये फायदा होगा कि tan स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे तो इसका एक संख्यात्मक मान आ जाएगा और इसका भी हम क्या करेंगे, एक संख्यात्मक मान निकालेंगे और दोनों की तुलना करने की कोशिश करेंगे। अब तुलना करने के लिए आपके इसके मान आने चाहिए और इसके मान के लिए tan थीटा आना चाहिए। तो आपको क्या गिवन है, आपको दिया है, क्या दिया है, दिया है कि 3 कोट a बराबर 4, ये दिया है ना आपको। अब 3 कोट a बराबर 4 दिया है तो कोट a बराबर क्या आएगा आपके 3/4, ये 3/4 आया। तो अब कोट से tan निकालना है, कोट से क्या निकालना है आपको, tan निकालना है। तो tan निकालने के लिए आप क्या कर दो, इनके उल्टे पुल्टे काम कर दो कि अंश का बना दो हर, हर का बना दो अंश। क्यों बनाओगे, क्योंकि tan थीटा आपके या tan a क्या था 1/कोट a। और यदि कोट की बात करूं, कोट इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/tan a। मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम चलते हैं। सीधा सीधा बात करूं तो कोट है तो उल्टा करो tan आ जाएगा, tan है उल्टा करो कोट आ जाएगा। तो इसका उल्टा करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को 3/4। अब ये tan का मान इसमें चिपका दो ताकि आंसर आ जाए आपके LHS के। तो यहां पे चिपकाएंगे तो क्या होगा, अब जब मान यहां पे रखेंगे तो आगे देखो क्या होगा, मान रखने पर क्या हुआ कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर था तो यहां पे किसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये काम हुआ है आपके कि 1 - 3/4 1 + 3/4 और दोनों का क्या है आपके सिर्फ 3/4 का स्क्वायर है। जब इतना काम हुआ तो स्क्वायर भी खोल दो आप लोग, स्क्वायर खोलोगे तो 1 - 3 का स्क्वायर 9 और फिर ये 16, 1 + 3 का स्क्वायर 9 और ये 16। इतना काम हो गया। इतना काम करने के बाद आप लोग देखो क्या करना है, इतना काम करने के बाद आगे क्या करना है, लसअप ही तो लेना है। 16 का लसअप ले लो, 16 - 9/16
16 प्लस 9/16, 16 से 16 गया तो क्या हुआ, 16 से 16 चला गया तो क्या हुआ आपके, ये देखो 16 से 16 गया तो आपके बचा 16 माइनस 9/16 प्लस 9। 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 होता है आपके 7 और 16 प्लस 9 कितना होता है 25 होता है ना इतना। तो LHS का मान किसके बराबर आया आपके, LHS का मान आया 7/25 के। अब आपको अलग से RHS भी निकालनी पड़ेगी और RHS का काम शुरू करो आप, कि RHS का काम आपको क्या करना है, आगे शुरू करना है। आगे RHS लिखो और आगे बढ़ जाओ, पूरे रेड पेन से कर दूंगा इसको कि RHS आपको हल करना है। RHS हल करने के लिए देखो कि क्या है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब ये आया तो साइन और कोस के मान चाहिए आपको, आपके पास तो है ही नहीं, साइन और कोस के मान नहीं है ना आपके पास, साइन और कोस के मान नहीं है तो मैंने बताया था कोट A बराबर किसके होता है, कोस A बटा साइन A के। क्या आप कैसे भी करके इसको कोस बटा साइन बना दो। अब इसको कोस बटा साइन बनाने के लिए यहां पे साइन स्क्वायर का भाग लगाया, लगा सकता हूं ना मैं, और यहां पे भी क्या कर दिया, साइन स्क्वायर का। नहीं, समीकरण नहीं है तब तक भाग नहीं लगा सकते, समीकरण नहीं है ये तो सूत्र बनने के चांस नहीं है। समीकरण होती तो ये काम कर सकता था, अभी नहीं कर सकता, समीकरण नहीं है इसलिए। तो अभी आपको कोस A का और साइन A का अनुपात चाहिए और उस अनुपात का आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे और मान निकालोगे। मतलब कोट है अपने पास कि कोट क्या है, कोट A बराबर है अपने पास 4/3। अब 4/3 है तो ये है 4x/3x, इतना पता चला आपको। इसका मतलब ये किसके बराबर है, आधार बटा लंब के बराबर है। तो यहां से अपने को क्या मिला, आधार क्या मिला, यहां से आधार मिला अपने को 4x और लंब क्या मिला, लंब मिला अपने को 3x। इतना काम हुआ, 3x मिल गया तो आगे क्या होगा, कर्ण निकालूंगा तो पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस से क्या होगा आपके, पाइथागोरस से होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और ये काम करने के बाद मान रख दो इसमें, कि मान रख दो ना इसमें कि कर्ण का मान तो पता नहीं है, कि कर्ण का मान पता नहीं है तो इसका स्क्वायर रहने दो। आधार कितना है आपके, आधार है 4x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3x का स्क्वायर। अब उसको थोड़ा हल करके कर्ण का मान निकालो। अब कर्ण का मान निकालोगे तो कर्ण बराबर क्या आएगा आपके, कर्ण स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, और 16 और 9 कितने होते हैं 25x स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, कर्ण स्क्वायर के बराबर है। और कर्ण बराबर क्या आएगा आपके, कर्ण बराबर आएगा √25x स्क्वायर, और 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5x रूट से बाहर निकलेगा तो x। कर्ण का मान आया आपके, कर्ण का मान आया तो साइन क्या आएगा आपके, साइन थीटा बराबर आएगा आपके, सॉरी साइन ए, थीटा नहीं है ए, साइन ए किसके बराबर आता है, लाल बटा कक्का, बताओ मेरे को। साइन ए लाल बटा कक्का से होता है लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या होगा आपके, एल का मान कितना है 3x
और कर्ण का मान है आपके 5x, x से x कैंसिल, साइन आया आपने 3/5। अब ऐसे ही क्या निकाल लो, कोस ए निकाल लो। कोस ए होता है आधार बटा कर्ण, वो किसके बराबर होगा, 4x/5x के। x से x कैंसिल और आपके मान क्या आ जाएगा, 4/5। अब ये वाला मान और ये वाला मान हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। करो इसमें पुट, मेरे को पता है आप लोग नहीं करोगे, मेरे को ही करना पड़ेगा। कि यहां पे पुट किया, किसमें करते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में। कोस स्क्वायर ए कितना है आपका, 4/5 का स्क्वायर, माइनस क्या करना है, साइन स्क्वायर ए 3/5 का स्क्वायर हो गया, 3/5 का स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायर करने हैं इन दोनों के। स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब आपके क्या है, हर दोनों में समान है तो हर एक बना दो 25 और इन दोनों को माइनस कर लो, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो उत्तर आता है 7/25। और ये क्या है, RHS है। RHS है ना, साइन और कोस के स्क्वायर में हमने क्या रखे, ये मान रखे। RHS देखो 7/25 और LHS देखो आपके क्या आ रहा है, LHS भी आ रहा है 7/25। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपके सवाल में ये समीकरण पूछी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो सबसे लास्ट में क्या लिख दोगे, सबसे लास्ट में आप लिख दोगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये क्या है, प्रूव हो गया आपने, आई बात समझ में। तो ये अपने क्या हो गया, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 8 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।